नमस्कार साथियों, निर्मा क्लासेज अयोध्या में आपका हार्दिक स्वागत है। आज एक प्रश्न सामने आया है कि सामान्य तौर पर जो नियम होता है कि किसी अभियुक्त के विरुद्ध यानी किसी व्यक्ति के विरुद्ध एलिगेशन जब हम लगाते हैं तो अभियुक्त के रूप में होता है, फिर ट्रायल होता है। ट्रायल आदि पूरा हो जाने के पश्चात यदि उसे दोषी पाया जाता है तो दोष सिद्ध किया जाता है, तब वो अपराधी कहलाने लगता है। लेकिन क्या कोई ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि विदाउट ट्रायल किए बिना ही किसी अभियुक्त को अपराधी घोषित कर दिया जाए? क्या ऐसी कोई व्यवस्था है तो फिर कहाँ है? तो इस प्रश्न को जानना अत्यंत अनिवार्य है कि हाँ, एक हम विध विषय में जानकारी रख रहे हैं तो हमारे पास ऐसे प्रश्नों की जानकारी भी होना जरूरी होता है। तो जब हम CRPC पढ़ना प्रारंभ पढ़ते हैं तो इसमें जब हम धारा 82 के अंतर्गत उद्घोषणा पढ़ते हैं। उद्घोषणा यानी कि कोई व्यक्ति न्यायालय बुलाया गया है, समन के जरिए नहीं आया, वारंट जारी कर दिया गया, पकड़ के लाओ, नहीं आया, नहीं मिला, फरार हो गया है, अपने आप को छिपा रहा है, तो उद्घोषणा जारी कर दी जाती है ताकि सार्वजनिक तौर पर लोग जान जाएं कि इसको न्यायालय में बुलाया गया है और मान लिया जाता है। यानी कि जब उद्घोषणा प्रॉपर एग्जीक्यूट कर दी जाती है, उसके निवास स्थान पर चस्पा कर दी जाएगी, पढ़कर सुना दी जाएगी, न्याय सदन में चस्पा कर दी जाएगी, तो मान लिया जाता है, न्यायालय द्वारा अवधारणा कर ली जाती है कि अब उसे सूचना हो ही गई और नियत दिन तारीख को आएगा। लेकिन फिर भी नहीं आता है, अनुपस्थित रहता है, तो आगे की कार्यवाही कुर्की जारी हो सकती है, तमाम कार्यवाहियाँ हैं वो होंगी। लेकिन एक विशेष बात लिखी है धारा 82 में ही, जब हम उपधारा 4 पढ़ते हैं। उपधारा 4 में लिखा हुआ है कि किन्हीं विशेष भारतीय दंड संहिता के किसी विशेष अपराधों के मामले में, जैसे 302 हत्या हो गई, 304, 367, 382, 392, 393, 396, 400, 402, यानी कि हत्या गंभीर, लूट डकैती गंभीर, ऐसे गंभीर अपराधों के मामले में वहाँ पर आप बेयर एक्ट देख लीजिए कौन कौन सी धाराएं लिखी हुई हैं। इन मामलों का कोई अभियुक्त है, उसे बुलाया जा रहा है और नहीं आ रहा है, उद्घोषणा जारी हो गई है, प्रॉपर एग्जीक्यूट करा दी गई है उद्घोषणा। अब बात आई, फिर भी वो फेल हो गया, फिर भी वो न्यायालय में हाजिर नहीं आया, तो यहाँ तो अभी ट्रायल के लिए बुला रहे थे, नहीं आए, तो उसे उद्घोषित अपराधी घोषित कर दिया जाता है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर दिया जाता है। यानी कि जो धाराएं यहाँ लिखी हैं, हत्या जैसी धाराएं, इन मामलों में ट्रायल के लिए आपको बुलाया जा रहा है, न्यायिक कार्य के लिए आपको बुलाया जा रहा है और आप नहीं हाजिर आ रहे हैं और घोषणा जारी हो गई है, तो आपको एक नई कैटेगरी का अपराधी बना दिया जाएगा, उद्घोषित अपराधी। लेकिन इसके लिए पहले न्यायालय क्या करेगा कि उद्घोषणा को फॉलो करने में वो फेल हुआ है, सही समय नियत तारीख से वो नहीं आया है, तो पहले जांच करेगा, इंक्वायरी करेगा, सेटिस्फाई होगा, फिर उसको उद्घोषित अपराधी घोषित कर देगा, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर देगा और इस प्रभाव की घोषणा, पूर्ण घोषणा को वो निकाल सकेगा। अब इसका क्या फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क ये पड़ेगा कि अब धारा 41 के C के तहत पुलिस विदाउट वारंट गिरफ्तार कर सकती है, प्राइवेट व्यक्ति विदाउट वारंट उसे गिरफ्तार कर सकता है। तो ये उद्घोषित अपराधी की कैटेगरी में, यानी कि विदाउट ट्रायल अपराधी इसी तरीके से घोषित होते हैं, जिनको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कहा जाता है, उद्घोषित अपराधी कहा जाता है। तो कई बार ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कि आपके सामान्य ज्ञान को, विधि के संबंध में आपका सामान्य ज्ञान क्या है, चेक कर लिया जाए जरा, ठीक है, अपराधी समझ रहे हैं कि नहीं, अभियुक्त समझ रहे हैं कि नहीं, ट्रायल समझ रहे हैं कि नहीं, इंक्वायरी समझ रहे हैं कि नहीं, क्या प्रोसीजर्स हैं। तो ये बहुत सटीक क्वेश्चन बैठता है कि अभियुक्त, अपराधी, ट्रायल, हर एक चीज़ जिसकी जानकारी है कि किस स्टेप पर क्या होता है, तो वो इसका सटीक जवाब दे सकता है, केवल बेयर एक्ट पढ़ करके भी नहीं दिया जा सकता है। तो उसी संबंध में हमने आपने चर्चा की, प्री मेंस इंटरव्यू तीनों स्तर तक ये इम्पॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। इसको ध्यान रखे रहिए, याद रखे रहिए। अगले किसी इसी प्रकार के विशेष टॉपिक के साथ मैं आप लोगों के समझ पुनः रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।